जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों हमारे पास दो ग्रैंड विटारा खड़ी हुई हैं और आपने अक्सर मेरे चैनल पे देखा ही होगा, मैं कंपैरिजन वीडियो काफ़ी बनाता हूं आपके लिए। लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा कैच है भाई। कैच ये है कि आज हमारे पास ग्रैंड विटारा है और सिग्मा वेरिएंट है, बट ये सिग्मा वेरिएंट पुराना वाला है, अपडेट होकर नहीं आया है अभी तक। यहाँ पर हमारे पास डेल्टा वेरिएंट है और ये अपडेटेड वाला डेल्टा वेरिएंट है जो 2025 में 6 एयरबैग के साथ में आया है। तो देखो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इन दोनों गाड़ियों के प्राइस में, एक्स शोरूम प्राइस में 1 लाख रुपए का अंतर है। क्या 1 लाख रुपए में आपको अब भी पुरानी ग्रैंड विटारा की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि अभी इसके बहुत सारी यूनिट जो है ना डीलरशिप्स पे बची हुई हैं और आराम से इजीली मिल भी रही हैं, और या 1 लाख रुपए ज्यादा डाल के आपको डेल्टा वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए जो नया अपडेट होके आया है? तो सारी बातें आज की इस वीडियो में करने वाले हैं बड़ी बारीकी के साथ, और साथ में दिखाएंगे दोनों के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते थे और अब क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, डिटेल में होगी पूरी वीडियो, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। देखो अगर चाबी की बात करें तो दोनों के अंदर सेम की सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हो इस तरह की चाबी मिल जाएगी दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर। अब देखो बात करते हैं इन दोनों के प्राइसिंग वगैरह की। देखो सबसे पहले सिग्मा वेरिएंट का प्राइस बता देता हूं। पुराना वाला सिग्मा वेरिएंट है, इसका प्राइस है भाई 11,42,000 रुपए। और वहीं पर अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करूं तो डेल्टा वेरिएंट नया वाला है दोस्तों, जो 2025 में 6 एयरबैग के साथ अपडेट होकर आया है, और ये कॉस्ट करता है 12,53,000 रुपए का। ठीक है, दोनों के अंतर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का अंतर देखने के लिए मिल रहा है। अब इनमें मिलता क्या क्या है वो भी बात करेंगे, बट पावर ट्रेन सुन लो, पावर ट्रेन में कोई बदलाव नहीं है, वो एज इट इज सेम रहने वाले हैं। सबसे पहले इनमें मिलता है 1.5 लीटर का K15C सीरीज का स्मार्ट हाइब्रिड 4 सिलेंडर इंजन, जो 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो दोनों गाड़ियां जो है 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल देती हैं। फ्रंट से दिखाता हूं क्या क्या बदलाव मिलेगा। आ जाते हैं पहले सिग्मा वेरिएंट की तरफ। पुराना वाला सिग्मा वेरिएंट है, वैसे लुक वगैरह में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, कहां बदलाव आएगा वो मैं बता भी दूंगा। ठीक है, यहां पर देखें तो इंडिकेटर ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और बाई फंक्शनल है दोस्तों, इंडिकेटर बंद हो जाएंगे, डीआरएल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। यहां पर नीचे बात करें तो प्रोजेक्टर सेटअप देखने के लिए मिलता है, और सामने ग्रिल की बात करें तो ये ग्रिल का सेटअप आपका रहने वाला है फ्रंट में। देखो पियानो और क्रोम का अच्छा खासा यूज देखने के लिए मिल जाता है, और नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलेगी। और वहीं साइड बाई साइड आ जाते हैं वही डेल्टा वेरिएंट के अंदर। ये नया वाला 2025 में अपडेट होकर आया है, और इसमें 6 एयरबैग आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो यहां पर बात करें तो सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहां पर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, और यहां भी आपको ये बाई फंक्शनल मिलते हैं, मतलब ये जब बंद हो जाएंगे तो डीआरएल ऑन हो जाएंगे। सेम प्रोजेक्टर सेटअप आपको हेडलाइट में मिल जाता है। बाकी सामने की ग्रिल वगैरह की बात करें तो एज इट इज सेम लुक मिलने वाला है, कोई बड़ा बदलाव है ही नहीं दोनों गाड़ियों के अंदर। दोनों के टायर साइज की बात कर लेते हैं, यहां पर आ जाते हैं, और यहां पर अगर चेकआउट करें तो सबसे पहले 215/60R17 की प्रोफाइल मिल रही है भाई सिग्मा वेरिएंट के अंदर। फ्रंट में स्टील रिम और डिस्क ब्रेक का सेटअप है, और यहीं पर बात करें साइड बाई साइड तो 215/60R17 की प्रोफाइल इसके अंदर भी मिलती है डेल्टा वेरिएंट के अंदर, और सेम ही सेटअप मिलता है स्टील रिम और डिस्क ब्रेक का। ठीक है, और आते हैं साइड में तो सबसे पहले ORVM चेकआउट कर लो, ए पिलर चेकआउट कर लो, बी पिलर चेकआउट कर लो, सेम ही देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर चेकआउट करो, ये बी पिलर जो है ये आपको जो है ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलता है, और यहां भी आपको जो है ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है, पहले तो सिग्मा वेरिएंट में इस तरीके के डोर हैंडल्स आते थे और उस पर रुक सेंसर मिलते थे, बट अब जो नया अपडेट होके आया है ना, यहां पर आपको नए वाले सिग्मा वेरिएंट में मैट ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स मिलेंगे, चाहे गाड़ी का कलर कोई भी हो। लेकिन डेल्टा की बात करें तो डेल्टा के अंदर अब आपको बॉडी कलर में मिलेंगे, मतलब पहले भी मिलते थे और अब भी आपको बॉडी कलर में ही देखने के लिए मिलेंगे। बाकी रुक सेंसर तो आप इस पर भी चेकआउट कर सकते हो। और थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, यहां पर पेट्रोल टैंक मिल जाता है, दोनों गाड़ियों में सेम ही पोजीशन पे मिलता है, और ऑलमोस्ट कैपेसिटी की बात करूं 45 लीटर कैपेसिटी का मिल जाता है। और पीछे की तरफ देखें तो पीछे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप दिखाई देगा, यहां पर चेकआउट कर लो और यहां भी चेकआउट कर सकते हो, मतलब चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। थोड़ा सा पीछे से चेकआउट कर लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले ये सिग्मा वेरिएंट है, और यहां पर देखो भाई डिफॉगर आता है इसके अंदर, और हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ऊपर शार्क फिन एंटीना मिलता है। ऐसे पीछे टेल लाइट की बात करें इस तरीके का सेटअप टेल लाइट में मिलेगा। यहां पर आपको ग्रैंड विटारा के इनिशियल्स दिखेंगे, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और यहां पर स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। यहां पर टेल लाइट चेकआउट कर सकते हो, इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, रिवर्स लैम्प मिल जाती है, और सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाता है। 4 पार्किंग सेंसर पीछे की तरफ मिलते हैं, एक यहां पर, बाकी 2 यहां पर और एक उस तरफ, तो 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। इसकी प्लेट काफी चौड़ी सी देखने के लिए मिलेगी।
और सेम ही प्रोफाइल आपकी जो है ना डेल्टा वेरिएंट के अंदर मिलती है, कोई भी रत्ती भर का भी अंतर नहीं मिलेगा। चेकआउट कर सकते हो। यहाँ भी आपको डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और ऊपर इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है और यहाँ पर सेम सेटअप टेल लाइट में और रिवर्स पार्किंग सेंसर में देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पर एक अंतर है, यहाँ पर सेफ्टी वाइज आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा और देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज़ चेकआउट करो। बाकी अगर ऊपर की तरफ देखें तो एक चीज़ बढ़ चुकी है भाई, अब नया वाला जो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है उसमें इस तरह की रूफ रेल्स भी देखने के लिए मिलेंगी। रूफ रेल्स इंक्लूड हो गई हैं, ठीक है, पहले नहीं आती थी बट अब इंक्लूड हो गई हैं। और सिग्मा वेरिएंट के अंदर आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती थी और अब भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो ये सेटअप रहने वाला है। बाहर की ऑलमोस्ट बात करें, दोनों गाड़ियों में ज़्यादा कोई बड़ा बदलाव है नहीं। इसमें तो सेफ्टी वाइज कैमरा आ जाता है और रूफ रेल्स आ जाती हैं आपकी ऊपर की तरफ। इसमें रूफ रेल्स और कैमरा नहीं मिलता है। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम मिलने वाला है, कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। दोनों के अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो दोनों के अंदर 210 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप ग्राउंड क्लियरेंस का रहने वाला है। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना दोनों का बूट ओपन कर लेते हैं। अगर बूट की बात करें तो ये चेकआउट कर लो और इस तरफ आ जाते हैं तो इसका भी खोल लेते हैं। ये डेल्टा वेरिएंट है। अब देखो यहाँ पर एक बदलाव क्लियरली दिखेगा, बट जब डेल्टा में जाएंगे तब दिखेगा। पहले तो देखो पीछे वाली सीट 60/40 के ऑप्शन के साथ में है। उसके बाद पार्सल ट्रे मिलती नहीं है भाई सिग्मा वेरिएंट में और शायद अब भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो नीचे की तरफ स्पेयर व्हील सेम साइज का मिलता है, कोई कटौती नहीं, सेम ही स्पेयर व्हील देखने के लिए मिलेगा। आप चाहो तो इसे मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। व्हील कवर आपको ये वाले देखने के लिए मिलते हैं, आप चेक कर सकते हो, ये कंपनी की तरफ से ही आते हैं। बाकी टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चेकआउट कर लो। एक अंतर अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। बाकी सेम सेटअप ऑलमोस्ट वही रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ भी यहाँ पर चेकआउट करें तो एक बड़ा बदलाव मिलेगा, स्पेयर व्हील गायब हो गया भाई। अब जो नया वेरिएंट आ रहा है ना डेल्टा वेरिएंट या नए अपडेट होकर आ रहे हैं उनमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर किट आपको मिल जाती है, ये देख सकते हो आप। इस तरीके से जैक वगैरह की पोजीशन देख सकते हो। तो ये बड़ा बदलाव है। बाकी यहाँ पर आपको बूट लाइट और एक 12V का पोर्ट जरूर देखने के लिए मिल जाता है। एक यूटिलिटी हुक भी मिलता है, वो इस तरफ आपको देखने के लिए मिलता है, उसमें भी चेक कर लेते हैं मिलता है या नहीं। तो देखो यहाँ पर ना तो बूट लाइट मिलेगी और ना ही 12V का पोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर यूटिलिटी हुक जरूर मिल जाता है। तो ये सेटअप मिलता है। यहाँ पर अब टेलगेट में क्या अंतर आ गया या बूट में क्या अंतर आ गया, एक तो पार्सल ट्रे का अंतर आ गया और सबसे बड़ा अंतर है कि भाई नई वाली जो डेल्टा वेरिएंट है उसके अंदर अब आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसे कर देते हैं बंद और अब दोनों गाड़ियों का जो इंटीरियर है ना उसे चेकआउट करेंगे, उसके अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा और साइड बाय साइड एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले डोर पैनल पे बात करेंगे और उसके बाद जो है अंदर बैठ के बात करेंगे। अब देखो सिग्मा वेरिएंट है, डोर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर डोर पैनल पे बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। ये सब कुछ है तो प्लास्टिक में, ये चॉकलेट ब्राउन कलर है, यहाँ पर ये ब्लैक कलर है। यहाँ पर ये फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलती है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है। डोर हैंडल्स क्रोम में मिल जाते हैं। यहाँ पर ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है और नीचे की तरफ देखें तो मैप पॉकेट और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर दिखाई देगा और नीचे यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है। कोई भी स्पीकर का सेटअप नहीं मिलता है। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे और सीटिंग में बात करूँ तो इस तरीके का सीटिंग सेटअप आपको मिल जाता है। ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ हेडलाइट लेबलर और यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। और वहीं साइड बाई साइड बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट की, तो यहाँ पर भी चेकआउट कर लेते हैं क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले डोर ओपन करते हैं और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे। देखो अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो कोई अंतर नहीं है, सेम सेटअप ही देखने के लिए मिल रहा है भाई। अगर वहाँ पर बात करें तो वहाँ भी आपको सब कुछ यही सेटअप मिलता था। यहाँ चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन, डोर हैंडल क्रोम में, यहाँ पर ये सिल्वर लाइनिंग, चॉकलेट ब्राउन कलर और ये छोटी सी कुशनिंग। नीचे भी बॉटल होल्डर वगैरह मिलता था बट इस वेरिएंट में स्पीकर मिल जाता है। उसमें सिग्मा में स्पीकर नहीं मिलता है, इसमें आपको स्पीकर मिल जाता है और इस वेरिएंट में 4 स्पीकर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब अंदर की तरफ बैठेंगे दोनों गाड़ियों में जब देखेंगे, बट उससे पहले एक बार देख लो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेम फैब्रिक कुशनिंग मिलती है। यहाँ भी आपको ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल और यहाँ पर बोनट ओपन करने के लिए और फ्यूल लिड के लिए बटन और यहाँ पर भी आपको सेम हेडलाइट और पुश स्टार्ट स्टॉप का सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब देखो सिग्मा वेरिएंट के अंदर ड्राइवर कैबिन में बैठते हैं और वहाँ आपको कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इस तरफ और करेंगे भाई गाड़ी का इग्निशन ऑन। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर और
ये लो जी, इग्निशन ऑन हो चुका है। फैन स्पीड थोड़ा सा कम कर देते हैं और डोर को कर लेते हैं बंद। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो चेकआउट करो। टैकोमीटर आपको यहाँ मिलता है, नीचे टेम्परेचर गेज मिलता है और यहाँ पर आपको जो है स्पीडोमीटर और नीचे फ्यूल गेज मिलता है। बीच में एमआईडी मिल जाती है। एमआईडी को टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये छोटी सी डंडी मिल जाती है, इससे जो है टॉगल करनी है। आप देख सकते हो ये आपके सामने मोड जो है ना चेंज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये सेटअप रहने वाला है भाई इस तरीके से, ठीक है। और बाकी ट्रिप वगैरह जो चेंज करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील में बात करें तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है, यहाँ पर कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं वॉल्यूम और मोड के लिए, और यहाँ पर म्यूट का बटन मिल जाता है। बट इसमें स्पीकर नहीं आता है, आपको पता ही होगा। अब स्पीकर आता नहीं है, इसीलिए दोस्तों जब भी आप स्पीकर लगवाओगे तो ये बटन जो है ना फंक्शन करने लगेंगे और काम करने लगेंगे। ये चीज़ अच्छी है, कंपनी ने पहले ही दे दिया है ये सेटअप, वरना ये आफ्टर मार्केट कराना पड़ता है। बट नया जो सिग्मा वेरिएंट आएगा ना 2025 वाला, उसमें से ये सब चीज़ें गायब मिलने वाली हैं। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। साथ में स्टीयरिंग में बात करें, टिल्ट का और टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन आपको पहले से देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर आप चेकआउट कर लो, इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाता है जिसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम लगवाना है, क्योंकि सिग्मा वेरिएंट के अंदर कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है। यहाँ पर दोनों एसी वेंट चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रॉपर हेजार्ड बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ बेस वेरिएंट में भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल और यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन। यहाँ पर एक 12V का पोर्ट मिल जाता है और बाकी स्पेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर देख सकते हो, चाबी रखने की जगह देख सकते हो। यहाँ पर बीच में आर्मरेस्ट देख सकते हो। स्लाइडिंग और ऑप्शन आपको आर्मरेस्ट में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ अगर स्पेस की बात करें तो डिसेंट स्पेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। डैशबोर्ड पे बात करें तो इस तरीके का यहाँ पर ब्लैक, यहाँ सिल्वर, यहाँ चॉकलेट ब्राउन कलर देखने के लिए मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स देखें तो इस तरीके का ग्लोब बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो ग्रैब हैंडल आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में यहाँ सनसेट और सनसेट के अंदर बड़ा सा वैनिटी मिरर मिल जाता है जिसपे एक ढक्कन भी लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM मिलेगा। ये लाइट मिल जाती है हेलोजन सेटअप के साथ। यहाँ माइक की जगह मिल जाती है, बट माइक नहीं है। जब भी आप लगवाओगे तो डेफिनेटली वर्क करेंगी ये चीजें। उसके बाद देखो इस तरफ भाई सनसेट यहाँ देख रहे हो। ड्राइवर साइड में भी बेस वेरिएंट में यहाँ भी आपको इस तरीके से वैनिटी मिरर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। मतलब ये चीजें अच्छी है भाई कि आपको बेस वेरिएंट के अंदर भी ये चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। अब देखो यहाँ सेफ्टी की बात करूं तो भाई पुराना वाला वेरिएंट है तो इसके अंदर तो आपको 2 एयरबैग ABS EBD ESC वगैरह ही देखने के लिए मिलते थे। बट जो नया वाला वेरिएंट है वो अपडेट होके आएगा 6 एयरबैग के साथ में। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई डेल्टा वेरिएंट के अंदर। वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं इस तरफ और चलते हैं भाई अंदर की तरफ। 2 ट्रिम्स तो मैं दिखा चुका, बट अंदर की तरफ बैठ के बात करेंगे। जैसे ही अंदर आ जाते हैं तो सेम ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर इग्निशन ऑन कर लेते हैं, आप चेकआउट करो इस तरीके से। यहाँ भी फैन स्पीड कम करनी पड़ेगी। ये देखो जी, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो टैकोमीटर, नीचे टेम्परेचर, उसके बाद यहाँ पर स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप वगैरह आपको यहीं से चेंज करनी है। आप देख रहे होगे सेम ही सेटअप मिलता है। लो फ्यूल की वजह से ये देखो भाई, अरे हो जाए यार, हाँ अब बदलता हुआ दिखाई देगा। ये देखो भाई, इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी सेम वाइपर का स्टॉक, सेम हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन यहाँ भी नहीं मिलता। बट यहाँ पर चेकआउट करो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा। साथ में यहाँ ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स भी दिखाई देंगे। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो यहाँ भी सेम सेटअप स्टीयरिंग व्हील में मिलता है। टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और साथ में टेलीस्कोपिक का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों इस तरफ और यहाँ पर मिलता है ये नया वाला यूज़र इंटरफेस। आप चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से। ये भाई एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को वायरलेसली सपोर्ट करता है, ये बात बढ़िया है। साथ में इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। क्वालिटी चेकआउट कर लो, डिसेंट क्वालिटी ही आपको देखने के लिए मिलेगी। गाइडिंग लाइन तो मिल जाती है बट क्वालिटी आपकी डिसेंट रहने वाली है। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो सेम सेटअप मिलता है हेजार्ड बटन का, AC वेंट्स का। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें भी मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन। बट एक चीज़ यहाँ पर और बढ़ जाती है। पहली बात तो 12V का पोर्ट सेम है। ये एक USB चार्जिंग पोर्ट जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे नीचे की तरफ बात करें तो एक स्पेस मिल जाता है। साथ में यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको एक स्पेस मिलेगा। यहाँ आर्मरेस्ट सेम ही मिल रहा है। साथ में यहाँ भी आपको स्लाइडिंग ऑप्शन मिलता है, सेम स्पेस देखने के लिए मिलता है। डोर पे ट्रिम की बात करें इस तरीके से मिल जाते हैं। ऐसे डैशबोर्ड पर ट्रिम्स की बात करें तो ये मिलेंगे इस तरीके से। सेम ग्लोब बॉक्स मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रैब हैंडल और यहाँ पर आपको सनसेट
सनसेड और उसके अंदर सेम वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRBM ये लाइट मिल जाती है, बट यहाँ पर माइक लगा हुआ मिलेगा, यहाँ लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने बताया था 4 स्पीकर आपको मिलते ही हैं। साथ में यहाँ भी सनसेड के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है फ्रंट ड्राइवर केबिन का ग्रैंड विटारा के डेल्टा वेरिएंट का, जो 2025 में अपडेट होके आया है। अब देखो एक दो चीजें और दिखाता हूँ। सबसे पहले इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर देखो SRS एयरबैग की बैजिंग दिखाई देगी, ऐसे ही सीट्स में भी दिखाई देगी। और फ्रंट में जो सीट बेल्ट्स हैं दोनों तरफ, सिग्मा वेरिएंट में भी मैं बताना भूल गया, बट दोनों ही सीट बेल्ट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलता है और सिग्मा वेरिएंट में भी आपको देखने के लिए मिलता है। इस चीज़ में कोई कमी नहीं, कोई कोताही नहीं। और साथ में ये 2025 वाली है तो 6 एयरबैग ABS EBD ESC ये आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ जी, TPMS भी बढ़ गया है। पहले TPMS नहीं आता था, अब TPMS कहाँ है? अब जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा ना, तो यहाँ पर आपको देखो TPMS का साइन शायद नजर आएगा। ये देखो, वो देखो कोने में आया था ना दोस्तों। दोबारा से मैं ऑन करता हूँ एक बार, आपको चेक करना। पहले नहीं आता था दोस्तों TPMS का ऑप्शन, अब यहाँ पर देखो, ये देखो इस तरीके से यहाँ TPMS का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं दिखाया तो मैं जूम कर देता हूँ दोबारा से और फिर चेकआउट करना। अब देखो, अब दोबारा से मैं इग्निशन ऑन करूंगा ना, जब आपको पता चलेगा। ये देखो दोस्तों, दिखा आपको TPMS, मतलब पहले TPMS नहीं आता था, अब आपको TPMS भी देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ें एक्स्ट्रा है। बाकी अब इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो को चेकआउट करते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सिग्मा वेरिएंट में, और सिग्मा वेरिएंट को देख लेते हैं रियर सीट। सबसे पहले रियर डोर ट्रिम्स की बात करेंगे। इस तरीके का सेटअप मिलता है। डोर हैंडल क्रोम में, यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिल जाती है। पावर विंडो का ऑप्शन, यहाँ पर ये कुशनिंग इस तरीके से मिल जाती है। नीचे की तरफ एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल मिलती है, स्पीकर नहीं मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ तीनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। 3 पॉइंट सीट बेल्ट पहले शुरुआत से ही दोस्तों इस गाड़ी के अंदर मिलती थी। बीच में आर्मरेस्ट भी मिलता था भाई बेस वेरिएंट के अंदर, और आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके का सेटअप रहने वाला है आर्मरेस्ट का। मुझे लग रहा है ये पैक कर दिया है। पैक क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ से लॉक कर रखा है, बट मैं इसे निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये चेकआउट करो दोस्तों। इसे जैसे मैं ओपन करता हूँ, आप यहाँ पर देखो 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं और इस तरीके से। और दोस्तों ये वाली जो ग्रैंड विटारा है ना, इस पर ये सीट कवर चढ़े हुए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। उसमें जो सीट कवर मिल रहे हैं ना वही सेम आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चढ़ रखे हैं तो इसलिए थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है। बाकी यहाँ पर ये प्रॉपर स्पेस देखने के लिए मिलता है। लेग रूम वगैरह अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स दिखाई देंगे यहाँ पर पीछे। और बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो सेम एज इट ट्रिम मिलते हैं। ऐसे ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल के साथ में आपको ये कोट हुक मिल जाता है। एक लाइट यहाँ पर मिल जाती है, एक लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है, और यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड पे निगाह डाल लो, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। ये सेटअप रहता है। अब इसे कर देते हैं बंद और आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, और डोर ट्रिम्स की बात करते हैं। डोर ट्रिम्स पे अगर यहाँ पर देखें तो ये इस तरीके का सेटअप रहने वाला है। यहाँ पर डोर हैंडल क्रोम में मिल जाते हैं, ये सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है। चॉकलेट ब्राउन कलर मिलता है। यहाँ पर ये कुशनिंग देखने के लिए मिलती है। पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है। नीचे बॉटल होल्डर, और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देगा। ये डेल्टा वेरिएंट है। बाकी अंदर की तरफ बात करें तो देखो इस तरह की सीट्स आती हैं भाई। देखो सिग्मा में भी यही वाली सीट्स आती हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ भी देखो बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ में। 3 पॉइंट सीट बेल्ट और 60/40 का ऑप्शन तो दोनों ही गाड़ियों में सेम ही मिलने वाला है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव कहाँ है? बदलाव ये है कि जब पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट मिल रहे हैं तो साथ में नीचे की तरफ आप चेकआउट करो 2 टाइप C पोर्ट भी एक्स्ट्रा मिलने लगे। पहले नहीं मिलते थे दोस्तों, लेकिन ये टाइप C पोर्ट जो है ना बढ़ गए हैं। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी पीछे से यहाँ का डैशबोर्ड देखें तो इस तरीके का दिखाई देगा। ये डेल्टा वेरिएंट है। बाकी सेम ग्रैब हैंडल, कोट हुक और ये लाइट वगैरह आपको एज इट इज सेम ही देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सेटअप है, ये बदलाव है भाई इन दोनों गाड़ियों के अंदर। अब 1 लाख रुपए में क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है इसके अंदर? रूफ रेस मिल जाती हैं, कैमरा मिल जाता है, अंदर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, और ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ज़्यादा बड़ा कोई अंतर है नहीं मेरे हिसाब से। पुराने वाले सिग्मा वेरिएंट को उठा के चलते हो और नए वाले डेल्टा से कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर अब भी बेनिफिट में जो है ना पुराना वाला सिग्मा वेरिएंट है। बाकी अब जो नया सिग्मा वेरिएंट आएगा तो उसके साथ भी मैं कंपैरिजन वीडियो डालूंगा, तब आप बताना कि भाई नए
सिग्मा वेरिएंट और नए डेल्टा वेरिएंट में आपको क्या बदलाव मिलेगा। सारी डिटेल्ड वीडियो आएगी आपके पास, बट आज इन दोनों की थी क्योंकि अभी हमारे पास सिग्मा वेरिएंट जो है अवेलेबल नहीं हुआ है नया वाला, बाकी डेल्टा वेरिएंट अवेलेबल हो चुका है। बाकी इसकी वीडियो भी डाल दूंगा, सोलो वीडियो भी आपको मिल जाएगी कि कहाँ पर क्या अपडेट हुआ है। 4-5 चीज़ें हैं वो बदली हैं, वो मैं बता दूंगा। बाकी आप बताइए ये छोटी सी कंपैरिजन वीडियो आपको कैसी लगी। 20 मिनट भी बनती है भाई कंपैरिजन वीडियो, छोटी भले ही बोलते हैं हम, लेकिन 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। आपको इन दोनों गाड़ियों के बारे में कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप पूछ लेना। दोनों में से किसी का भी ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।